आरो यारो में तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो सबसे पहले बता दूं कि अर्ध तत्सम शब्द वो होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से तत्सम होते हैं और ना ही पूरी तरीके से तत्भाव होते हैं, यानी दोनों का मिला हुआ रूप जो है वो अर्ध तत्सम कहलाता है। तो ऑप्शन में है देव, पंख, अक्षर और बच्चा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अक्षर, क्योंकि अक्षर जो है वो सही होगा, आखिर का अक्षर। तो ये ना तो पूरी तरीके से तत्सम शब्द दिया है, ना ही पूरी तरीके से तद्भव शब्द दिया है, इसलिए ये आपका गलत होगा। अब पंख का क्या होता है? पक्ष होता है। और देव का क्या होता है? देव होता है। ठीक है। और बच्चा का क्या होगा? वत्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बच्चे का क्या हो जाता है? वत्स। क्लियर हो गया? तो बच्चे का वत्स तत्सम रूप बता रहे हैं, ये बच्चा तद्भव रूप है। पंख पक्ष और देव देव। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप बताइए। तत्भव क्या होता है? यानी संस्कृत से जो शब्द आए हैं वो थोड़े से बिगड़े रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो होते हैं तद्भव। और जैसे संस्कृत में है वैसे ही हम अगर ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? तत्सम। सम मतलब समान, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अब ऑप्शन में है अंटारिका, अटालिका, अटालिका और अट्टालिका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अंटार्कटिका नहीं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अट्टालिका। याद रखिएगा, अ त फिर पूरा टा फिर ली और फिर का, अट्टालिका। अटारी का तत्सम रूप अट्टालिका और अट्टालिका का तत्भव रूप अटारी। दोनों तरीके से याद करिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे नहीं है वो बताना है। अमीय, मनुष्य, स्तंभ या गमन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो आपका राइट आंसर है वो है अमीय, क्योंकि अमीय जो है वो क्या? अमृत का होता है ना अमीय। और मनुष्य का क्या हो जाएगा? मनुष्य का जो आपका होगा वो क्या होता है? मानस होता है कि नहीं? मानस, मनुष्य का मानस। और अगर हम स्तंभ को देखें तो स्तंभ का होता है खंभा। और गमन का क्या होता है? गौना। गौना शब्द आप लोगों ने सुन रखा होगा, जब शादी होती है तो दोबारा से जब लड़की जाती है तो गौना। साथ में सारे याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आपका तत्सम क्या है? यहाँ पे पूछा गया है आत्मा, अपनापन, निज या आत्मजा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका है आत्मा। ठीक है। तत्सम यानी समान, तो आपका है आत्मा। अपनापन, अपना अलग है बेटा, पन जो है ये आपका वो तत्सम या तद्भव के अंतर्गत नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो अपनापन है वो अव्यय है। ठीक है, ये अव्यय है।
अव्यय क्या होते हैं? जो किसी लिंग, वचन या काल के कारण परिवर्तित नहीं होंगे। या स्त्रीलिंग लगा लीजिए तो भी अपनापन रहेगा, पुल्लिंग लगा लीजिए तो भी अपनापन रहेगा, कोई भी भूत, भविष्य, वर्तमान कोई भी काल लगाइए ये वही रहेगा। तो अव्यय वो होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन या काल के कारण बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर निज का देख लेते हैं क्या होता है। तो निज का क्या होगा? आत्मजा। आत्मजा, ठीक है। और आत्मजा यानी निज का, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, निज का आत्मजा जो है ये क्या होगा? तत्सम आपका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवा का तत्सम रूप है आग, अग्नि, आव या आपाक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आग, अग्नि। इसका तो यहीं पे मिल गया आपको तत्सम। तो आवा का आपाक जो है तत्सम रूप होता है। बौना का तत्सम क्या है? वामन, वापन, वपन या बाण। क्या होगा इसका राइट आंसर? बौना ग्रह आपने सुन रखा है और कहीं कहीं इसका तत्सम रूप भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वामन ग्रह। आप लोगों ने सुन रखा है कि नहीं? जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, वामन ग्रह या बौने ग्रह, ठीक है। और किसको घोषित किया गया है बौना ग्रह? इसलिए वो हटा भी दिया गया है। क्यों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और लास्ट वाला क्या है? यम, जिसको बौना ग्रह के कारण एक रीजन है कि वो बौना ग्रह है, इसलिए उससे हटा दिया गया ग्रह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? विसर्जन, दातव्य, रज्जु या प्यास। क्या होगा इसका राइट आंसर? तत्सम पूछा है यानी संस्कृत से जो लिया गया हो या एज इट इज उठा लिया गया हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विसर्जन, दातव्य, रज्जु या प्यास। क्या होना है इसका राइट आंसर? प्यास का कुछ याद आ रहा है? पिपासा याद आ रहा है कि नहीं? अगर याद आ रहा है तो सही है, यही है, ठीक है। यानी तत्सम शब्द नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सब हैं तो उनको भी याद कर लीजिएगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या होगा ये बताना है आपको। तो उलाहना का ऑप्शन में दिया है ओरहन। वो कहते हैं ना गांव में बहुत ओरहन देती है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया क्योंकि संस्कृत से तो उठाया नहीं गया है, ये तो देशज भाषा में आ जाएगा। उपालंब, निंदा, झगड़ा करना। तो उलाहना का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है आपका? उपालंब होगा, ठीक है। तो उलाहना का उपालंब। एवं शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? एवं का तत्भव यानी बदला हुआ जो रूप है वो आपको बताना है। एव, और, तथा और यूं। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका यूं। इसको रट लीजिएगा, जिसको पता है एक बार देख लीजिए, जिसको नहीं पता है वो 2-3 बार ही प्रैक्टिस कर लीजिए। देख लेते हैं कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन में है कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या कंठफल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो कटहरा है उसका जो राइट आंसर होता है वो काष्ठगृह। काठ होगा यहाँ पे, काष्ठगृह जो लकड़ी का घर होता है उसको बोलते हैं कटहरा। बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम का।
पढ़ाई को भी इंजॉय करिए। तो जब आप खुशी से कोई चीज़ अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, आपको लगता है यार इतनी जल्दी याद हो गई। शब्दों को पकड़िए, अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलनी है वो तो मिल के रहेगी, बस आप मेहनत करिए उस चीज़ के लिए सही दिशा में।